आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक संसार से वृत्ति नहीं। 25 फरवरी 1988। समर सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं आपको बता दूं, समर सतगुरुदेव है जो 10 अवतार है, कल की अवतार है, उनकी तस्वीर से ध्यान होता है। भौतिक जीवन की सारी समस्याओं का समाधान केवल मंत्र का जप करने से होता है। गुरुदेव की समाधि पलाना बीकानेर, दादा गुरुदेव की समाधि जामसर बीकानेर। और इस आध्यात्मिक मार्ग पर आपको चलने के लिए एक मंत्र सुनना है, राधा कृष्णा का मंत्र। उसी मंत्र का आपको सघन जप करना है, जिसमें होठ जीभ हिलना नहीं चाहिए। आपको कोई और पालन नहीं करना है। आप जहाँ बैठे हो, सोते हो, कहीं भी आप ध्यान कर सकते हो। 2 टाइम आपको ध्यान करना है। 15-15 मिनट का टाइम लेके आप गुरुदेव से प्रार्थना करके, करुण प्रार्थना करके, आपकी समस्या बताकर आप ध्यान कर सकते हो। आपका अच्छा ध्यान लगेगा, आपको फायदा होगा, आपका भला हो जाएगा। और आपको समस्याहीन मिले तो उसको बता दो। आगे गुरु की ड्यूटी है, आप केवल उसको तस्वीर दे दो गुरुदेव की और आप मंत्र बता दो गुरुदेव की आवाज़ में। फिर गुरुदेव जाने या वो जाने। अगर सदगुरु की आराधना विश्वास के साथ, समर्पण के साथ करेगा तो सदगुरु उसको सब देंगे जो भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन में मिलता है। आज हम गुरुदेव का वीडियो देखते हैं। आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक संसार से वृत्ति नहीं। इस युग में आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या बड़े विचित्र ढंग से की गई है। इन मन गढ़ंत और कृत्रिम जीवन मान्यताओं के कारण ही इस युग का मानव आध्यात्मिकवाद को निरर्थक और कोरा ढोंग मानता है। यही कारण है कि इस युग में संसार का अधिक ह्रास हुआ है। किसी भी कार्य के करने से उसका ठोस परिणाम निकलना चाहिए, परंतु इस युग में आराधना का जो निर्जीव स्वरूप बच्चा है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में कोई परिणाम नहीं देता है। हमें केवल काल्पनिक रूप से कोरा विश्वास करने की आज्ञा दी जाती है। हमारे सभी संतों ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, केवल विश्वास का नाम धर्म नहीं है। जीवन के हर कार्य में ईश्वरीय शक्ति काम करती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें ईश्वरीय शक्ति काम न करती हो। धर्म का संबंध बाहरी प्रदर्शनों से बिल्कुल नहीं है। कोरे कर्मकांड, शब्द जाल और तर्कशास्त्र से उस परम सत्ता से कभी भी साक्षात्कार संभव नहीं। इस युग में निर्जीव वस्तुओं से सजीव प्राणी को उस परम चेतन सत्ता से जोड़ने का निरर्थक प्रयास करवाया जा रहा है। त्याग, वैराग्य, तप, दान, धर्म, ज्ञान, पाप, पुण्य आदि के काल्पनिक चित्र दिखाकर मानव को गुमराह और भ्रमित करने के अलावा आज कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मानव का धर्म से विद्रोही होना न्याय संगत है। इस युग का मानव अब अंधेरे में भटकने को तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया और उससे अर्जुन को जो ज्ञान मिला है, वही सच्चा ज्ञान है। अर्जुन ने उपदेश के बाद जो कार्य किया था, जो रास्ता अपनाया था, वही सही मार्ग है। भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक शक्ति की देन है। अतः विज्ञान और अध्यात्म में भेद करना भूल है। जिस समय आध्यात्मिक शक्ति का सही ज्ञान भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को हो जाएगा, तत्काल समस्या का समाधान हो जाएगा। जब वैज्ञानिकों को उस परम सत्ता की शक्ति का ज्ञान हो जाएगा तो उनका भ्रम खत्म हो जाएगा। जब इस प्रकार भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान के अधीन कार्य करने लगेगा तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। यही बात महर्षि अरविंद ने की थी, जो श्री कृष्ण भगवान ने जेल में सब महर्षि अरविंद को बताया था। महर्षि अरविंद के अनुसार 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण का 10वां अवतार जो इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अवतरित हो चुका है। वो अपना काम भी 1990 के बाद में शुरू कर दिया है।
कोई और नहीं, सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियागी है। उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है। उनके पास दो सीधियाँ हैं, निर्जीव और सजीव। जो महर्षि अरविंद का यही कहना है कि एक ही जीवन में दो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो मानव मात्र का भला करेगा और मानव मात्र का भला हो रहा है और मानव रूप धारण करेगा। आप ये आराधना कीजिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।